नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आइए जानते हैं अपरा एकादशी के महात्म के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय धर्म छात्र का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य को भी सद्गति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं पौराणिक एकादशी अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महिध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और दयालु था। राजा और उनका छोटा भाई महल में रहते थे। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज उससे एकदम अलग स्वभाव का था और उसे अपने भाई का व्यवहार पसंद नहीं था। वह हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हथिया लिया जाए। इसके लिए वह राजा को मारने की साजिश रचता रहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज को मोक्ष नहीं मिल रहा था। इस तरह से वह उस पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहता था और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता रहता था। एक बार एक ऋषि वहां से गुजरे और उन्होंने उस आत्मा की बात सुनी और मोक्ष दिलाने के लिए खुद ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका फल राजा को दे दिया। भगवान विष्णु के व्रत और आशीर्वाद से प्रभाव से महिध्वज की आत्मा मुक्त हुई और उसने मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान विष्णु जिस प्रकार महिध्वज की आत्मा को शांति दिए, उसी प्रकार हर अकाल मृत्यु प्राप्त करने वाले को आत्मा को शांति दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस एकादशी को जो है इस एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही हो जाता है। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत के दौरान पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दसवीं, एकादशी और द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन व्रत रखें और द्वादशी में चावल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कीजिएगा।